दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह बुलंद होने से शाहदरा के मुतादिद इलाके डूब गए। गली मोहल्लों, घरों, दुकानों में पानी दाखिल। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचा। DGPDMA का कहना है रावी में पानी का मौजूदा बहाव 1,88,000 क्यूसेक फुट तक आ गया। चंद घंटों में रावी में पानी के बहाव में मजीद कमी होगी। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। ब्लॉक की हेड वर्क्स के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर शरपुर के मकाम पर दरिया रावी के पानी की सतह बढ़ने लगी। दरिया का पानी किनारों से निकलकर नूरपुर, सुल्तानपुर, नानो डोगर और भोले शाह के इलाकों में पहुंच गया। मांगा मंडी में भी रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गांव नोल, नानो डोगर, झुकिया मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला भी सैलाब से मुतासिर। करतारपुर में गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत 7 फुट पानी में डूबी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। पंजाब में दहाइयों बाद ऐसा सैलाब आया। नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा कि आइंदा बरसों में भी मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात होंगे। तमाम सूबे मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए इक़दाम करें। सैलाब से फसलों और घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी साथ मौजूद थी। फ़ज़ाई दौरे के दौरान चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर आब इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बारे बताया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला करेंगे। मरबूत कोशिशों के बाइस जानी नुकसान कम हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब मुत्तहद हैं। तमाम इदारे टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। 3 दरियाओं की तुग़यानी से 2 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। वफाकी वजीर का दरियाओं की गुजरगाहों के किनारों पर तामीरात के खिलाफ एक्शन होगा। गैर कानूनी तामीरात गिरने से मुआवजा नहीं मिल सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नारोवाल का आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का भी दरिया चनाब का दौरा। इमदादी कारकुनान से मुलाकातें, खिदमात को सराहा। वफाकी वजीर मकामी लोगों से भी मिले, मसाइल सुने। कहा आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चिनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाओं के किनारों पर आबाद 770 से ज्यादा देहात मुतासिर। दरिया चिनाब बिफरने से सियालकोट और वजीराबाद डूब गए। गुजरात मंडी बहाबुद्दीन चिन्योट के सैकड़ों देहात ज़रियाब। चिनाब में हेड कादिराबाद और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादिराबाद के मकाम पर 10,45,000 क्यूसेक से ज्यादा का बहाव रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 9,05,000 क्यूसेक से बढ़ गया। चिनाब में हेड मराला के मकाम पर 2,34,000 क्यूसेक का बहाव है। अलीपुर चट्ठा, जलालपुर भटिया, नारोवाल पर भी सैलाब की यलकार। नाला डैक, नाला भीड़ और नाला 1 में तुग़यानी से नुकसान। सरगोधा में कोट मोमिन से 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। चिन्योट के मकाम पर दरिया चिनाब की सूरत हाल बिगड़ने लगी। खतरनाक सूरत हाल पर कोट मोहम्मद यार और हरसा शेख पर बंद तोड़ने के लिए बारूद नस्ब कर दिया गया। जंग में चिनाब का पानी सरगोधा रोड अबूर कर गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों से 7 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। लोगों के मकान डूब गए। तैयार फसलें दरिया बुर्ग। कंगनपुर में कोठी फताह मोहम्मद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया के पार मुख्तलिफ देहातों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। पाकपतन में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी रेलों से घर और फसलें तबाह, माल मवेशी बह गए। बहावल नगर में भी पानी के तेज बहाव से आरजी बंद टूटने से फसलें और मकान तबाह हो गए। आरिफ वाला में पेट भटिया के मकाम पर जमींदार हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर फसलें पानी में डूब गई।
मॉनसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PTMA के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला में बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, चकपाल, जहलम में भी बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मुल्हका नदी नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। बड़े शहरों में मॉनसून बारिशों के बायस नदी नाले बिखर सकते हैं। पाक फौज का सरगोधा के इलाके गोरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। गोरना पठाना में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। सैलाब में घिरे अफराद को पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासिरीन सैलाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए हैं। दूसरी तरफ पंजाब रेंजर्स का भी सैलाब से मुतासरा सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुलेमानकी में सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सिख रहनुमाओं ने करतारपुर पर भारत के पानी छोड़ने को आबी जारहियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा का कहना है कि भारतीय फौज ने पहले ऑपरेशन सिंदूर में सिखों के मुकद्दस मकाम पर हमला किया। अब करतारपुर में पानी के साथ सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया गया। गुरु नानक करतारपुर में भारत ने आबी जारहियत करके बेहुरमती की है। 1971 में भी करतारपुर में ही भारतीय फौज ने बम गिराए। खालिस्तान की आज़ादी की कोशिशें अब बहुत ज़रूरी हो गई हैं। कुलविंदर सिंह चीमा ने अपने वीडियो पैगाम में सिंदूर ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम करार दिया। सियालकोट में सैलाब के पेश नजर इक़दाम क्यों नहीं किए? गफलत और कोताही बरतने पर MD वासा सियालकोट फौरी तौर पर मुअत्तल। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट को MD वासा का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। दूसरी तरफ सियालकोट में गुज़िश्ता रोज का सैलाबी रैला 12 अफराद को निगल गया। चनाब का बंद टूटने के बाद माजरा कला में 6 अफराद डूब गए। नाला पलखू का सैलाबी रैला 2 अफराद को बहा ले गया। डोगरा वाला में 2 नौजवान नाला 1 के सैलाबी पानी में डूब गए। उधर सैलाबी सूरत हाल पर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि डैम्स बनाने के लिए इमरजेंसी नाफिज होना चाहिए। डैम्स ना बनाना हमारी नालायकी है। एक अरसे से मंगला और तलबेला पर गुजारा कर रहे हैं। किसी भी जगह सजा और जजा का अमल नहीं होगा तो ऐसे ही मामलात होंगे। ऐलानात से काम नहीं चलेगा। जहां खतरा है वहां से घर खाली करवाए जाए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर दुख है। हुकूमत सिंध पंजाब के साथ खड़ी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने पंजाब और KP हुकूमत को हर किस्म की मदद की पेशकश की है। सिंध में अब तक खराब सूरत हाल नहीं है, फिर भी हुकूमत सिंध ने हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का हम शराकतदार है। बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। उधर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की फाउंडेशन ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। कराची में अर्बन फ्लडिंग सिंध हुकूमत की नालायकी है। शहर में सैलाब नाअहली, नालायकी और लूट मार का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान का 67% टैक्स कराची अदा करता है। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन किरदार अदा कर रही है। मेयरशिप जबरदस्ती पीपल्स पार्टी को दी गई। अर्बन फ्लडिंग का जिम्मेदार कौन है? आवाम जवाब मांगते हैं। सिंध हुकूमत ने हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस चोर मचाए शोर की बेहतरीन मिसाल करार दे दी।
ترجمان سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت سے اربوں روپے لینے اور ہر ماہ کروڑوں کمانے والے اب عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 4 قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ قانون و انصاف، انسانی حقوق، آئی ٹی اور ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی شامل۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے استعفیٰ اسپیکر آفس جمع کرایا۔ گزشتہ روز رہنما پی ٹی آئی جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو چکے۔ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اے ٹی سی نے شیر شاہ کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے کے خلاف جناح ہاؤس پر حملے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے ملزم کے مزید 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ اقوام عالم غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم اور قحط ختم نہ کروا سکی۔ 24 گھنٹوں میں 71 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ بھوک کے باعث مزید 4 افراد جاں بحق۔ انسانی قحط سے اب تک 317 افراد جان سے جا چکے۔ ادھر یروشلم میں اسرائیلیوں کا وزیر اعظم نتن کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کے غزہ جنگ بند کرو کے نعرے۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑا حملہ، 4 بچوں سمیت 15 افراد ہلاک۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے 600 سے زائد ڈرونز اور میزائل داغے، جن میں سے بیشتر کو مار گرایا گیا۔ حملے میں رہائشی عمارتیں، توانائی کے مراکز اور یورپی یونین کا دفتر متاثر ہوئے۔